टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा भक्तों। झाड़ू तीन तरह की होती हैं और ऐसी झाड़ू लक्ष्मी को रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कैसी झाड़ू शुभ होती है और कैसी झाड़ू अशुभ होती है। वीडियो को लास्ट तक देखें। भारतीय परंपरा में झाड़ू सिर्फ एक सफाई का साधन नहीं, बल्कि यह एक अदृश्य शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह केवल घर के कोनों में जमी धूल और कचरे को हटाने का कार्य ही नहीं करता, बल्कि घर के भीतर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा, अशुभ शक्तियों और दरिद्रता को भी दूर करने का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू को लक्ष्मी जी से जोड़ा गया है, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वच्छता की देवी हैं। जहां स्वच्छता होती है, वहां उनका वास होता है, और जहां गंदगी व अव्यवस्था होती है, वहां वे अपना वास नहीं करती। लेकिन यह भी सच है कि हर झाड़ू शुभ नहीं होती, और झाड़ू को रखने और इस्तेमाल करने के भी कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। झाड़ू तीन प्रमुख प्रकार के माने जाते हैं। पहला प्रकार वह है जिसे हम सामान्य तौर पर घर के फर्श की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह सूखे तिनकों या खजूर की पत्तियों से बनाई जाती है और इसका उपयोग पूरे घर को रोजाना साफ रखने के लिए होता है। दूसरा प्रकार वह है जिसे नरम और मुलायम प्लास्टिक के रेशों या मुलायम घास से बनाया जाता है, जिसे अक्सर घर के अंदर टाइल्स या मार्बल की सतह पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि फर्श पर खरोंच न आए। तीसरा प्रकार वह है जो नारियल के रेशों या कठोर तिनकों से बनाई जाती है, जिसका उपयोग आंगन, बरामदे या बाहरी हिस्से की सफाई के लिए किया जाता है। हर प्रकार की झाड़ू का अपना अलग महत्व है और इनका चयन इस आधार पर किया जाता है कि आप उसे कहां और किस उद्देश्य से इस्तेमाल कर रहे हैं। झाड़ू को घर में रखने का भी एक निश्चित विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू को कभी भी घर के बीचों बीच या ऐसे स्थान पर न रखें जहां आने जाने वाले लोगों की नजर उस पर पड़े। इसे हमेशा किसी कोने में दीवार के सहारे उल्टा करके रखना चाहिए। उल्टा रखने का अर्थ यह है कि उसके तिनके ऊपर की ओर हों और डंडी नीचे हो। ऐसा करने से माना जाता है कि घर में लक्ष्मी का वास स्थिर रहता है और धन धान्य की कमी नहीं होती। यदि झाड़ू को सीधे रखा जाए, उसके तिनके नीचे और डंडी ऊपर हो, तो यह धन की हानि और अशुभता का कारण बन सकता है। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी पैरों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यदि भूलवश ऐसा हो जाए तो उसे हाथ लगाकर माफी मांगनी चाहिए। कहावत है कि सुबह सुबह झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, खासकर सूर्योदय से पहले, क्योंकि उस समय घर की सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। अगर उस समय झाड़ू लगाया जाए तो वह ऊर्जा भी कचरे के साथ बाहर चली जाती है। झाड़ू लगाने का सबसे उचित समय सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने को अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि यह घर से धन और सुख को बाहर निकाल देता है। शाम के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं। जहां तक बात है कि कौन सी झाड़ू से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो शास्त्रों के अनुसार नई, साफ सुथरी और अखंड झाड़ू को शुभ माना जाता है। जब झाड़ू के तिनके बराबर और मजबूत होते हैं, तो यह घर में स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक होता है। लक्ष्मी जी को सफाई प्रिय है, इसलिए एक साफ और अखंड झाड़ू से घर की सफाई करने पर वे घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। कहा जाता है कि शुक्रवार या शनिवार के दिन नई झाड़ू खरीदना और उसे घर में लाकर विधिवत स्थापित करना शुभ होता है। विशेषकर दीपावली के दिन नई झाड़ू लाकर उससे पूरे घर की सफाई करना लक्ष्मी प्राप्ति का अद्भुत उपाय माना गया है। दूसरी ओर टूटी फूटी, गंदी या बिखरे तिनकों वाली झाड़ू को अशुभ माना जाता है। ऐसी झाड़ू घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती है और लक्ष्मी जी को अप्रसन्न करती है। जब झाड़ू के तिनके टूटकर इधर उधर फैलने लगते हैं, तो यह आर्थिक हानि का संकेत माना जाता है। कई लोग ऐसी झाड़ू का इस्तेमाल महीनों तक करते रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इससे घर की ऊर्जा पर नकारात्मक असर पड़ता है। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि टूटी झाड़ू को घर में रखना ऐसा है जैसे आप अपने घर में कंगाली को स्थायी जगह दे रहे हों।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि झाड़ू को कभी भी खुले में या दरवाजे के पास इस तरह नहीं रखना चाहिए कि बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर सीधे उस पर पड़े। इससे घर का शुभत्व कम हो जाता है और माना जाता है कि घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। झाड़ू को हमेशा अंदर किसी एकांत कोने में साफ और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। यदि झाड़ू गीली हो जाए तो उसे धूप में सुखाकर ही रखें, क्योंकि गीली झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। झाड़ू से जुड़े कुछ लोक विश्वास भी हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जैसे कि अगर झाड़ू गलती से किसी व्यक्ति के पैरों को छू जाए तो यह संकेत माना जाता है कि उस व्यक्ति का धन व्यर्थ खर्च हो सकता है। इसलिए लोग तुरंत मां लक्ष्मी माफ करना कहते हैं। इसी तरह रात में झाड़ू लगाना या उसे इधर उधर पटकना घर में कलह और दरिद्रता को बुलाने जैसा माना जाता है। प्राचीन समय में गृहिणियां झाड़ू को केवल सफाई के लिए नहीं बल्कि एक शुभ प्रतीक के रूप में भी मानती थीं। जब घर में नई बहू आती थी तो उसे झाड़ू और दीपक दिया जाता था ताकि वह घर की सफाई और प्रकाश दोनों का ध्यान रखे। इसका अर्थ यह था कि वह घर से अंधकार और दरिद्रता को दूर करे और सुख समृद्धि का स्वागत करे। आज भले ही समय बदल गया हो, लेकिन झाड़ू का यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह केवल एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से आमंत्रित करने का एक माध्यम है। यदि आप सही प्रकार की झाड़ू का उपयोग करें, उसे सही स्थान पर रखें और समय समय पर बदलते रहें, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख शांति का वास होता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि झाड़ू के 3 प्रकार अलग अलग उद्देश्य के लिए होते हैं, लेकिन उनका महत्व केवल सफाई तक सीमित नहीं है। सही झाड़ू से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और गलत झाड़ू से कंगाली भी आ सकती है। साफ सुथरी, अखंड और समय पर बदली गई झाड़ू से जहां समृद्धि आती है, वहीं टूटी फूटी और गंदी झाड़ू से घर में आर्थिक तंगी, कलह और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। शास्त्रों का सार यही है कि स्वच्छता केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक स्तर पर भी जरूरी है, और झाड़ू इस स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत की हर गली, हर घर में आपको झाड़ू का दृश्य मिलेगा। यह साधारण दिखने वाली वस्तु हमारे जीवन में जितनी चुपचाप सेवा करती है, उतनी ही गहरी इसके पीछे की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कहानी है। पुराने जमाने में लोग झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं मानते थे, बल्कि इसे घर की रक्षा का पहरेदार समझते थे। यह सिर्फ धूल कचरे को नहीं, बल्कि अदृश्य रूप से उन नकारात्मक तरंगों को भी घर से बाहर करती थी जो गरीबी, झगड़े और अशांति का कारण बन सकती हैं। कहते हैं कि झाड़ू मां लक्ष्मी की बहन का प्रतीक है। जिस घर में झाड़ू को आदर और सही स्थान मिलता है, वहां लक्ष्मी जी भी बिना बुलाए आ जाती हैं। लेकिन अगर झाड़ू का अपमान हो, उसे लापरवाही से फेंक दिया जाए या टूटे फूटे हाल में रखा जाए, तो यह मां लक्ष्मी के अपमान के समान है और वे नाराज होकर घर छोड़ देती हैं। यही कारण है कि पुराने समय में दादी नानी हमें डांट देती थीं अगर हम झाड़ू को पैर से छू दें। वे कहतीं, अरे बेटा, लक्ष्मी को ठोकर मार दी क्या? तब हमें लगता था कि यह बस एक अंधविश्वास है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि यह वस्तु केवल एक औजार नहीं बल्कि घर की ऊर्जा का हिस्सा है। घास की झाड़ू, प्लास्टिक या मुलायम रेशों की झाड़ू और नारियल या कठोर तिनकों की झाड़ू, हर एक का अपना अलग महत्व है। सबसे शुभ माना गया है क्योंकि यह धरती से सीधे जुड़ी होती है। इसके तिनके प्राकृतिक होते हैं और माना जाता है कि जब इनसे सफाई की जाती है तो यह न केवल गंदगी हटाती है बल्कि धरती मां के स्पर्श से घर की ऊर्जा भी शुद्ध करती है। प्लास्टिक या मुलायम रेशों की झाड़ू आधुनिक समय की उपज है, लेकिन यह भी शुभ मानी जाती है यदि इसे साफ और अखंड रखा जाए। नारियल या कठोर तिनकों की झाड़ू का उपयोग प्रायः आंगन, छत या बाहरी हिस्से की सफाई में किया जाता है और यह भी लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखने में सहायक मानी जाती है, बशर्ते इसका प्रयोग उचित समय और तरीके से हो। पौराणिक कथाओं में एक प्रसंग आता है। एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर आईं। उन्होंने देखा कि एक गांव में हर घर में स्वच्छता है, लेकिन एक घर ऐसा था जहां आंगन में कचरा पड़ा था।
झाड़ू टूटी हुई थी और दरवाजे के पास फेंकी हुई थी। लक्ष्मी जी ने वहां प्रवेश नहीं किया। तब उस घर की गृहिणी ने पूछा, मां, मेरे घर क्यों नहीं आ रही? लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, बेटी, जहां मेरी बहन झाड़ू का अपमान होता है, वहां मैं कैसे रह सकती हूं? यह सुनकर उस महिला ने तुरंत नई झाड़ू खरीदी, आंगन साफ किया और झाड़ू को सम्मानपूर्वक कोने में रखा। कहते हैं, उसी दिन से उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रही। झाड़ू को रखने का सही तरीका भी एक विज्ञान है। इसे हमेशा घर के दक्षिण पूर्व दिशा में या किसी एकांत कोने में उल्टा करके रखना चाहिए। उल्टा रखने का अर्थ है कि तिनके ऊपर हों और डंडी नीचे, ताकि उसकी शक्ति स्थिर बनी रहे। यह प्रतीक है कि लक्ष्मी का प्रवाह घर में बना रहे और बाहर न जाए। अगर झाड़ू को खुले में, दरवाजे के पास या रास्ते में रखा जाए तो यह घर से शुभ ऊर्जा के बाहर निकलने का संकेत देता है। अब बात आती है शुभ और अशुभ झाड़ू की। मां लक्ष्मी को अखंड, नई और साफ झाड़ू प्रिय है। जब आप शुक्रवार, शनिवार या दीपावली के दिन नई झाड़ू लाते हैं और उससे पूरे घर की सफाई करते हैं, तो यह घर में अपार धन और सुख का आशीर्वाद लाती है। वहीं टूटी फूटी, बिखरे तिनकों वाली या गंदी झाड़ू को घर में रखना आर्थिक हानि, कर्ज और कलह का कारण बन सकता है। एक लोक कथा में आता है कि एक व्यापारी बहुत धनी था, लेकिन अचानक उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। उसने ज्योतिषी से पूछा तो ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे घर में टूटी झाड़ू है जो धन को काट रही है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, झाड़ू कैसे धन काट सकती है? लेकिन ज्योतिषी ने आग्रह किया कि वह घर जाकर देखे। व्यापारी ने देखा कि सच में उसकी पत्नी कई महीनों से टूटी झाड़ू से सफाई कर रही थी। उसने तुरंत नई झाड़ू खरीदी और उसे विधिवत स्थापित किया। कहते हैं, कुछ ही हफ्तों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। टोटकों में भी झाड़ू का विशेष स्थान है। मान्यता है कि यदि शनिवार की शाम को नई झाड़ू खरीदकर घर के किसी अंधेरे कोने में रखा जाए और रविवार सुबह उससे घर की सफाई की जाए, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। एक और उपाय है कि अमावस्या की रात झाड़ू से घर की सफाई कर कचरा घर से बाहर फेंक दिया जाए। इससे दरिद्रता दूर होती है। लेकिन ध्यान रहे, यह सफाई सूर्यास्त से पहले ही कर लें। झाड़ू का एक अद्भुत आध्यात्मिक पक्ष यह भी है कि यह हमें सिखाती है, बिखरे हुए तिनके जब एक साथ बंधते हैं तभी सफाई कर पाते हैं। इसी तरह परिवार के सदस्य जब एकजुट होते हैं तभी घर से दुख, दर्द और गरीबी दूर हो सकती है। अगर तिनके अलग हो जाएं तो झाड़ू बेकार हो जाती है और परिवार में भी यही सत्य है। आजकल लोग झाड़ू को बस एक सामान्य वस्तु समझकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम इसकी परंपरा, विधि और सम्मान को समझें तो यह घर में लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी करने का साधन बन सकती है। नई झाड़ू से सफाई, समय पर बदलना और सही स्थान पर रखना, ये तीन बातें जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने के लिए पर्याप्त हैं। झाड़ू का महत्व केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जो सही तरीके से इस्तेमाल होने पर घर की किस्मत बदल सकता है। पुरानी पीढ़ियों के लोग झाड़ू से जुड़े कुछ ऐसे टोटके जानते थे जिनके सहारे उन्होंने अपने घरों में सुख, समृद्धि और शांति को बनाए रखा। आज मैं आपको ऐसे 3 दुर्लभ और गुप्त टोटके बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर सही भाव और नियम से किया जाए तो यह मां लक्ष्मी को आपके घर में स्थायी रूप से आमंत्रित कर सकते हैं। पहला टोटका, शुक्रवार का धन बुलाने वाला झाड़ू उपाय। मान्यता है कि शुक्रवार की सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने और बाजार से एक नई झाड़ू लेकर आएं। इस झाड़ू को घर लाने से पहले दरवाजे पर हल्दी का जल छिड़कें और मन ही मन लक्ष्मी माता का स्मरण करें। फिर इस नई झाड़ू को घर के पूजा घर में थोड़ी देर रखें। उसके बाद इससे घर की सफाई करें। माना जाता है कि शुक्रवार को इस तरह नई झाड़ू का प्रयोग करने से धन का आगमन तेजी से होता है और घर में पैसों की कमी नहीं रहती। पुराने जमाने में व्यापारी वर्ग इस उपाय को गुप्त रूप से करता था ताकि उनका व्यापार निरंतर बढ़ता रहे। दूसरा टोटका, कर्ज से मुक्ति का झाड़ू प्रयोग। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कर्ज में डूबा है और लाख कोशिश करने के बाद भी उससे छुटकारा नहीं पा रहा, तो शनिवार की रात एक खास उपाय किया जाता है। रात को सोने से पहले
घर के मुख्य द्वार से अंदर की ओर झाड़ू से ऐसे सफाई करें कि कचरा घर के बीचों बीच इकट्ठा हो जाए। फिर बिना देखे उसे एक पुराने कपड़े में बांधें और अगले दिन सूर्योदय से पहले किसी सुनसान स्थान पर छोड़ आएं। लोक मान्यता है कि इससे कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम हो जाता है और आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। यह उपाय करते समय मन में यही भावना रखनी चाहिए कि आप अपना बोझ और नकारात्मक ऊर्जा बाहर भेज रहे हैं। तीसरा टोटका, दरिद्रता नाशक अमावस्या झाड़ू प्रयोग। यह उपाय बेहद गुप्त और प्रभावशाली माना जाता है। अमावस्या की रात जब चांद दिखाई नहीं देता और वातावरण शांत होता है, तब घर के हर कोने की सफाई झाड़ू से करें। करते समय ध्यान रहे कि कचरा दरवाजे से बाहर की ओर जाए, अंदर की ओर नहीं। सफाई के बाद झाड़ू को घर के किसी अंधेरे कोने में उल्टा रख दें और अगले दिन सूर्योदय के बाद उसे पानी से धोकर सूखा लें। माना जाता है कि इस उपाय से घर में जमी नकारात्मक शक्तियां, दरिद्रता और कलह समाप्त हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह परंपरा निभाई जाती है और लोग मानते हैं कि अमावस्या की यह रात घर को नकारात्मकता से मुक्त करने के लिए सबसे प्रभावशाली होती है। इन तीनों टोटकों की खास बात यह है कि ये सिर्फ वस्तु या क्रिया पर नहीं, बल्कि आपके मन की शक्ति और भाव पर भी आधारित हैं। जब आप झाड़ू को एक सम्मान और श्रद्धा से इस्तेमाल करते हैं, तो यह केवल गंदगी नहीं, बल्कि घर की बुरी किस्मत को भी बाहर निकाल देती है। झाड़ू हमें यह भी सिखाती है कि बिखरे हुए तिनके मिलकर ही ताकत बनाते हैं। जिस तरह एक अकेला तिनका धूल भी नहीं हटा सकता, लेकिन जब वही तिनके साथ बंध जाते हैं तो पूरी दुनिया को साफ कर सकते हैं, उसी तरह अगर परिवार के सदस्य साथ मिलकर जीवन को संवारें तो कोई भी दरिद्रता, दुख या समस्या लंबे समय तक टिक नहीं सकती। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में झाड़ू को केवल एक औजार नहीं, बल्कि घर की लक्ष्मी का आधार माना गया है। सही प्रकार की झाड़ू सही स्थान पर रखना, समय समय पर बदलना और इन प्राचीन टोटकों को अपनाना, ये सभी बातें मिलकर घर में अपार सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बना सकती हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका पति मजदूरी करता था, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च बमुश्किल चलता। मिट्टी की झोपड़ी, फूस की छत और घर के एक कोने में रखा टूटा फूटा सामान, यही उनकी दुनिया थी। राधा दिल से मेहनती थी, लेकिन गरीबी उनके घर की स्थायी मेहमान बन चुकी थी। गांव में अक्सर बातें होतीं, लक्ष्मी माता इस घर में नहीं टिकती। राधा को यह सुनकर बहुत दुख होता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साध्वी आईं। उन्होंने राधा से कहा, बेटी, मां लक्ष्मी स्वच्छता की देवी हैं। जहां गंदगी और अव्यवस्था हो, वहां वे नहीं रुकती। तुम्हारे घर में सिर्फ फर्श की नहीं, मन की भी सफाई जरूरी है। राधा ने साध्वी से पूछा, मां, मैं क्या करूं? साध्वी ने मुस्कुराकर कहा, कल शुक्रवार है, तुम सुबह सुबह स्नान कर, साफ कपड़े पहनकर बाजार से एक नई झाड़ू लेकर आना। उसे अपने पूजा घर में रखकर लक्ष्मी माता का स्मरण करना और फिर उससे घर की सफाई करना। ध्यान रखना, झाड़ू को हमेशा उल्टा रखोगी और टूटे तिनकों वाली पुरानी झाड़ू को तुरंत घर से बाहर कर दोगी। राधा ने वैसा ही किया। उसने नई झाड़ू से घर का हर कोना ऐसे साफ किया जैसे वह अपनी किस्मत साफ कर रही हो। सफाई करते समय उसके मन में यह भाव था कि वह अपनी गरीबी, अपने दुख और अपनी सारी परेशानियां बाहर निकाल रही है। कहते हैं, उसी रात राधा ने सपना देखा। एक सुनहरी आभा से चमकती हुई देवी उसके घर के द्वार पर खड़ी है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुमने मेरी बहन झाड़ू का सम्मान किया है। अब मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से रहूंगी। सुबह उठते ही राधा का मन एक अजीब सी खुशी से भर गया। कुछ ही दिनों में उसका पति ज्यादा काम पाने लगा। घर में धीरे धीरे सुख सुविधाएं आने लगीं और राधा का घर उस गांव का सबसे स्वच्छ और शांत घर बन गया। लोग कहते थे, यह सब मां लक्ष्मी की कृपा है। राधा जानती थी कि यह सिर्फ झाड़ू से घर की सफाई नहीं, बल्कि आदर और श्रद्धा से किए गए कर्म का फल है। कहानी का सार यही है, जब हम घर और मन दोनों की सफाई करते हैं, जब हम साधारण सी चीज को भी सम्मान देते हैं, तो ब्रह्मांड हमें उसका कई गुना लौट आता है। झाड़ू, जो दिखने में साधारण है, दरअसल लक्ष्मी का वाहन है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह घर से दरिद्रता, कलह
और अशांति को बाहर कर देती है और सुख, शांति, समृद्धि को स्थायी बना देती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।